हेलो बच्चों, हमारा नेक्स्ट टॉपिक बिजनेस स्टडी में 1.4 कोऑर्डिनेशन कंसेप्ट एंड इम्पोर्टेंस। हेयर यू कैन सी दैट इन द ब्लू बॉक्स हेयर इट इज़ रिटन कोऑर्डिनेशन मेक्स 2 + 2 5 पॉसिबल। मीन्स कोऑर्डिनेशन वो पावर है जो कि 2 + 2 को 4 न बनाकर 5 बनाना पॉसिबल करती है। तो इसके मीनिंग के लिए हम चलते हैं येलो बॉक्स की तरफ। Here it is written, it refers to the process through which harmony is established among different activity of an organization so that organization objective can be achieved। मीन्स क्या है कि कोऑर्डिनेशन वो प्रोसेस है जो कि हमारी ऑर्गेनाइजेशन की डिफरेंट एक्टिविटी के बीच में हारमनी एस्टेब्लिश करती है। हारमनी मीन्स तालमेल एस्टेब्लिश करती है। जो हम डिफरेंट एक्टिविटी परफॉर्म करते हैं अपनी ऑर्गेनाइजेशन में, उनके बीच में एक तालमेल एस्टेब्लिश करने का काम कोऑर्डिनेशन करता है। और ये काम किस लिए किया जाता है? ताकि हमारा ऑब्जेक्टिव जो है वो अचीव हो सके। हम यदि मीनिंग के डिक्शनरी मीनिंग लें कोऑर्डिनेशन का, तो उसका मतलब होता है रेपो। रेपो का मतलब क्या है? रेपो का मतलब भी तालमेल ही है। और एक और वर्ड यहाँ पर लिखा है सिंक्रोनाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। सिंक्रोनाइजेशन का मीन्स भी क्या है? तालमेल एस्टेब्लिश करना। तो यहाँ पर ये सिंक्रोनाइजेशन वर्ड आपको याद रखना है, क्योंकि 1 मार्कर MCQ में कई बार ये पूछा जा सकता है। इसके अलावा जो फर्स्ट ब्लू कलर की डेफिनेशन कुटन्स और डोनाल्ड की लिखी है, वो भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। अब इसके बाद है हमारे फीचर्स और कैरेक्टरिस्टिक्स। फर्स्ट पॉइंट है फीचर्स का, कोऑर्डिनेशन इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। जैसा कि हमें पता है कि जो ग्रुप एफर्ट होती हैं वो किस लिए की जाती है? हमारा ऑब्जेक्टिव अचीव करने के लिए। वैसे भी मैनेजमेंट में भी ये एक कैरेक्टरिस्टिक थी कि इट इज़ अ ग्रुप एफर्ट। तो जहाँ भी ग्रुप होगा वहाँ पर डिफरेंट पीपल होंगे, इंडिविजुअल होंगे, और उन इंडिविजुअल के बीच में हमें कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा, तालमेल बिठाना पड़ेगा। इसीलिए कोऑर्डिनेशन को क्या कहा गया? इंटीग्रेट ग्रुप एफर्ट। एक सिंगल पर्सन को हमें कोऑर्डिनेट करने की ज़रूरत ही नहीं होती। सेकंड क्या है? कोऑर्डिनेशन एंश्योर यूनिटी ऑफ एक्शन। अब पहले यूनिटी ऑफ एक्शन का मीनिंग समझते हैं। यूनिटी ऑफ एक्शन का मतलब होता है कि सभी कार्य को, सभी एक्टिविटीज़ को एक ही ऑब्जेक्टिव को अचीव करने के लिए करना। परचेज, सेल डिपार्टमेंट, पर्सनल डिपार्टमेंट, सभी का काम क्या होता है? हमारे ओवरऑल ऑब्जेक्टिव को अचीव करना। तो ये काम तभी हो सकता है जबकि सभी डिपार्टमेंट्स में यूनिटी ऑफ एक्शन हो, मतलब कि वे सभी मिलकर काम करें, जो कि कोऑर्डिनेशन के थ्रू पॉसिबल है। थर्ड पॉइंट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ अ कंटिन्यूस प्रोसेस। बच्चों, ये कैरेक्टरिस्टिक जहाँ भी आती है कंटिन्यूस प्रोसेस, हमें क्या कहना है कि इट इज़ ए कंटिन्यूस प्रोसेस, इट इज़ नेवर एंडिंग प्रोसेस। ये कभी भी ख़त्म नहीं होती। कहीं ना कहीं, किसी न किसी स्टेज में, किसी न किसी डिपार्टमेंट एक्टिविटी में कोऑर्डिनेशन चलता ही रहता है। कोऑर्डिनेशन इज़ ऑल परवेसिव। आपने देखा ये वाली ऑल परवेसिव जो है, ये मैनेजमेंट की भी थी कैरेक्टरिस्टिक। परवेसिव, जहाँ भी ये फंक्शन, ये कैरेक्टरिस्टिक आती है, तो हमें क्या लिखना है कि इट इज़ ऑल परवेसिव का मतलब इट इज़ यूनिवर्सल। परवेसिव का मतलब होता है यूनिवर्सल, कि यह यूनिवर्सल होता है। यूनिवर्सल का मतलब विच इज़ एस्टेब्लिश्ड, विच इज़ प्रेजेंट इन ऑल द एस्पेक्ट, वेदर इट इज़ बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन और नॉन बिजनेस ऑर्गेनाइजेशन, और वेदर इन एट ऑल प्लेसेस, एट ऑल लेवल, सभी जगह पर, सभी एक्टिविटीज़ में कोऑर्डिनेशन होता है। इसीलिए हम इसको ऑल परवेसिव फंक्शन कहते हैं। नेक्स्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। ऑल मैनेजर्स मीन्स हमने लास्ट चैप्टर में, लास्ट वीडियो में मैंने बताया था कि 3 लेवल होते हैं, टॉप लेवल, मिडल लेवल और लोअर लेवल में। तो सभी लेवल पर जो मैनेजर्स काम करते हैं, सभी मैनेजर्स को अपने अंडर काम करने वाले लोगों में कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करने की ज़रूरत होती है। तो इट इज़ द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ ऑल मैनेजर्स। और लास्ट क्या है? कोऑर्डिनेशन इज़ डेलिब्रेट फंक्शन। डेलिब्रेट का मतलब क्या होता है? डेलिब्रेट का मतलब होता है जानबूझकर करना। डेलिब्रेट एफर्ट है, ये डेलिब्रेट फंक्शन है। कोऑर्डिनेशन अपने आप से एस्टेब्लिश नहीं होता, वी हैव टू, हमें इसको एस्टेब्लिश करना पड़ता है। यहाँ पर 2 वर्ड हैं, कोऑपरेशन एंड कोऑर्डिनेशन। अब दोनों में डिफरेंस क्या है? कोऑपरेशन जो है वो अपने आप आता है, और कोऑर्डिनेशन जो है वो हमें एस्टेब्लिश करना पड़ता है। जैसे कि कोई अपनी मर्ज़ी से किसी दूसरे पर्सन का काम करना चाह रहा है, तो वो क्या है? कोऑपरेशन है। बट यदि मेरे कहने से कोई स्टूडेंट दूसरे स्टूडेंट का काम करता है, तो वो क्या है? कोऑर्डिनेशन है। इसके बाद हमारी है इम्पोर्टेंस। इम्पोर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेशन। फर्स्ट पॉइंट है साइज़ ऑफ ऑर्गेनाइजेशन। देखो, इम्पोर्टेंस में हमें यहाँ पर इस पॉइंट में क्या बताना है कि ऑर्गेनाइजेशन का जैसे जैसे साइज़ इंक्रीज़ होता जाता है, वैसे वैसे उसकी एक्टिविटीज़, उसके डिपार्टमेंट, उसके डिवीज़न, उसमें काम करने वाले लोगों की जो नंबर्स हैं वो बढ़ते जाते हैं। अब जब लोग बढ़ते जाएंगे, ग्रुप बड़ा होता जाएगा, तो उनकी वर्किंग स्टाइल है, उनका जो इंटरेस्ट है वो अलग अलग होंगे और अलग अलग। बट हमारा ओवरऑल ऑब्जेक्टिव तो क्या है? ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करना। तो
इसको तब ये पॉसिबल तभी होगा जब हम कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करेंगे। तो कोऑर्डिनेशन के थ्रू हम डिफरेंट लोगों में, डिफरेंट इंटरेस्ट के लोगों में जो बड़ी ऑर्गेनाइजेशन की साइज होती है वहाँ पर एस्टेब्लिश पॉसिबल हो पाता है। नेक्स्ट क्या है? फंक्शनल डिफरेंशिएशन। फंक्शनल डिफरेंशिएशन क्या है? दैट इज़ डिफरेंट डिपार्टमेंट, डिफरेंट फंक्शन दैट आर परफॉर्म्ड इन एन ऑर्गेनाइजेशन। और वहाँ पर क्लैश ऑफ इंटरेस्ट होगा। एक डिपार्टमेंट का जो हेड होगा वो कुछ कहेगा, दूसरे डिपार्टमेंट का हेड होगा वो अपने उसके अलग विचार होंगे। तो इन सब में क्लैश को अवॉइड करने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? प्रॉपर कोऑर्डिनेशन एस्टेब्लिश करना पड़ेगा। स्पेशलाइजेशन, थर्ड पॉइंट, स्पेशलाइजेशन का मतलब क्या होता है कि हम स्पेशलाइजेशन अचीव करने के लिए हम क्या करते हैं? बहुत सारी एक्टिविटी को सब एक्टिविटी में डिवाइड कर देते हैं और उस एक्टिविटी को एक पर्सन को दे देते हैं, एक एक्सपर्ट को दे देते हैं। अब वो एक्सपर्ट क्या कहता है? वो अपने अकॉर्डिंग काम करना चाहता है, वो किसी का इंटरफेरेंस पसंद नहीं करता है। तो ये भी तभी पॉसिबल होगा जब हम कोऑर्डिनेशन के थ्रू उन डिफरेंट एक्सपर्ट्स में इस तरह से तालमेल बिठाएंगे वो हमारे ओवरऑल ऑर्गेनाइजेशन के लिए काम करें। और लास्ट क्या है? इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस। इंटरडिपेंडेंस ऑफ डिफरेंट प्रोसेस का मतलब क्या है कि सभी प्रोसेस एक दूसरे पर निर्भर करती हैं। जैसे कि सेल कब होगी? जब प्रोडक्शन डिपार्टमेंट प्रोडक्शन करके देगा तो दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए। ये भी वजह है कि कोऑर्डिनेशन हमारी बहुत इंपॉर्टेंस रखता है। लास्ट एक हमें जो करना है वो क्या है? कोऑर्डिनेशन द एसेंस ऑफ मैनेजमेंट। एसेंस मीन्स सार, मैनेजमेंट का सार है। तो ये यहाँ पर एक 1 मार्क का क्वेश्चन यहाँ पर आता है कि ऑन विच लेवल ऑफ मैनेजमेंट कोऑर्डिनेशन इज़ नेसेसरी। तो उसका आंसर क्या होगा कि एट ऑल लेवल ऑफ मैनेजमेंट। इसीलिए मैनेजमेंट का सार कहा गया है कि सभी लेवल पर हमारे कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत होती है। क्यों? क्योंकि जो हमारे 5 फंक्शन हमने किए, प्लानिंग, ऑर्गेनाइजिंग, स्टाफिंग, डायरेक्टिंग एंड कंट्रोलिंग, सभी में ही हमें कोऑर्डिनेशन की ज़रूरत पड़ती है। थैंक यू। आज ये हमारे बच्चों, आज ही हमारी फर्स्ट यूनिट कंप्लीट हो गई है। इसके बाद हम सेकंड यूनिट प्रिंसिपल ऑफ मैनेजमेंट स्टार्ट करेंगे।